हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है मॉर्निंग भागवतम की कक्षा में। तो आज हम जो श्लोक ले रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। तो यहाँ पे जो है महारानी कुंती है जो प्रार्थना करती है भगवान का, हम उसके बारे में हम आज समझेंगे कि किस तरीके से महारानी कुंती भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक स्टोरी आता है शॉर्ट में, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक मंदिर है, एक मंदिर रहता है वहां पे। एक भक्त रहता है जो रोज क्या है भगवान के दर्शन के लिए जाता है। और वो रोज ना भगवान के दर्शन करने के बाद ना भगवान जो है भगवान को ना वो एकदम ध्यान पूर्वक दिखता है कि किस तरीके से जो भगवान है वो खड़े हुए हैं, किस तरीके से भगवान जो है मुस्कुरा रहे हैं। तो वो ना रोज रोज ना वो भगवान का दर्शन करने मंदिर जाते हैं और इस तरीके से ना भगवान का रोज दर्शन करते रहते हैं कि किस तरीके से भगवान खड़े हैं, किस तरीके से भगवान जो है मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उनके ना मन में विचार आता है कि भगवान जो है वो सिर्फ खड़े रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, और हम सबको कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। इस तरीके से उठ के मन में विचार आता है। तो भगवान क्या है उस चीज को ना समझ जाते हैं, तो बोलते हैं अच्छा मैं दिन भर बस खड़ा रहता हूँ और मुस्कुराते रहता हूँ। इस तरीके से भगवान उनको बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं एक काम करो, आप मेरी जगह आ जाओ एक दिन के लिए, और मैं आपकी जगह आ जाता हूँ और मैं परिश्रम करूंगा करके। तो फिर वो व्यक्ति क्या है वो भगवान की जगह ले लेता है और वो भगवान के स्थान में चले जाता है। उसके बाद फिर बहुत सारे जो है भक्त, जैसे मंदिर स्टार्ट होता है तो सारे भक्त फिर आ जाते हैं अपनी अपनी समस्याएं लेके। तो एक माता जी अपनी समस्या लेके आते हैं, कहते हैं भगवान मेरा जो बेटी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत ऐसी स्थिति में है कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर मतलब मरने वाली है। तो भगवान से प्रार्थना करती है। कोई अपने पारिवारिक जो है कष्टों को लेके आते हैं, कोई और भी अलग अलग अपनी ऐसी समस्याओं को लेके भगवान के सामने पूरा लेके आते हैं। तो वो क्या होता है जो मनुष्य भगवान का स्थान लिया रहता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। 5 ही मिनट में उसको इतना परेशानी आ जाता है, परेशान हो जाते हैं कि उसके पसीना निकल जाता है, एकदम डिप्रेशन में चले जाता है। फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बस भगवान हो गया, मैं आप अपना स्थान ग्रहण करिए, मैं अपना परिश्रम ही करूंगा, ठीक है ऐसे करके। तो इसको बताने का मतलब यही है कि हम देखते हैं कि भौतिक जीवन में हम भगवान के पास बड़ी बड़ी लिस्ट लेके जाते हैं भगवान के पास कि भगवान हमको ये चीज चाहिए, भगवान हमको ये सुविधा प्राप्त कर दो, भगवान हमको ये तकलीफ है, या जो भी चीज है इस तरीके से हम भगवान के पास जाते हैं। वैसे ही अभी इस श्लोक में जो भगवान की महान भक्त है कुंती महारानी है, वो भगवान से भौतिक सुख नहीं मांग रहे हैं, वो भगवान से विपदाएं मांग रही है, भगवान से दुख मांग रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कि इस श्लोक में किस तरीके से जो एक भगवान की शुद्ध भक्त है महारानी कुंती, वो भगवान से किस तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, विपदा मांग रही है ना, किस तरीके से भगवान से प्रार्थना करती है। आइए हम इस श्लोक से समझते हैं। विब्धः सन्तु सस्वतः तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनः भवदर्शनम्। हरे कृष्ण। कोई भक्त पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। विपदाः सन्तु ताः शश्वत विपदा सन्तु ताः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। हरि बोल। और कोई भक्त पढ़ना हरे चाहेंगे? हरे कृष्णा। विपदः सन्तु तासश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। हरे कृष्ण। हरि बोल। और कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। विपदा सन्तु ता शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। हरे कृष्ण। हरि बोल। और कोई?
हरे कृष्ण। विपदः सन्तु सन्तु पढ़िए 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 प्रभु जी, आप पढ़िए। विपदः सन्तु तः शस्त्रत्राण जगद्गुरु भवतु दर्शन तत्यापद पुनर्भव शरणम्। जी माता जी पढ़ेंगे। जी हरे कृष्ण। विपदः सन्तु ताः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। विपदः विपत्तियां संतु आने दो, ताह सभी, शश्वत पुनः पुनः, तत्र वहां, तत्र तथा वहां, जगत गुरु हे जगत के स्वामी, भवतः आपके, दर्शनम भेंट, यत जो, स्यात् हो, अपुनः दोबारा नहीं, भव दर्शनम जन्म मृत्यु को बारंबार देखना। मैं चाहती हूँ कि ये सभी विपत्तियां बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखत्वांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्पकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कह रहे हैं विबदः संतुता सत्वतः तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि ये सभी विपत्तियां बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को देखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो महारानी कुंती है वो भगवान की शुद्ध भक्त है, क्योंकि एक भगवान की शुद्ध भक्त ही इस तरीके से प्रार्थनाएं कर सकते हैं। अन्यथा कोई ऐसा नहीं है कि जो भगवान की शुद्ध भक्त है नहीं है वो भगवान से इस तरीके से दुखों की प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कुंती महारानी विपदाओं और आफतों को बुला रही है अपने जीवन में और भगवान से प्रार्थना कर रही है। तो हम देखते हैं अगर हमारे जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कष्ट आता है, जब हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उसको अलग नजरिए से अपने बुद्धि से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आया है हो सकता है भगवान बहुत बड़ी प्रॉब्लम देना चाह रहे थे, तो हो सकता है भगवान की कृपा से हमको छोटी प्रॉब्लम मिल गई, मतलब समस्या मतलब ऐसे मिल गई। हम इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन यहाँ जो महारानी कुंती है वो इतना भगवान की शुद्ध भक्त है कि वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु मुझे दुख दीजिए, मुझे आफतें दीजिए, मुझे इस तरीके से आप आपदा में डालिए, ताकि क्या है इन आपदाओं में डालेंगे तो क्या होगा, भगवान का जो है वो स्मरण होगा, भगवान का दर्शन होगा, और भगवान का दर्शन होगा तो हम बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को देखना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से महारानी कुंती प्रार्थना कर रही है।
तो अगर आप पिछले श्लोक में देखेंगे तो महारानी कुंती ये सब क्यों बोल रही है, भगवान से इस तरीके से प्रार्थना क्यों कर रही है, क्योंकि पिछले श्लोक में क्या हुआ था, महारानी कुंती ने अलग अलग प्रकार की उन्होंने उन्होंने विपदाएं देखे, उन्होंने नोट डाउन किए कि भगवान कृष्ण कब कब उनकी सुरक्षा प्रदान किए, कब कब ऐसी विपदाएं हुए जब भगवान कृष्ण उनके साथ थे, किस तरीके से भगवान रक्षा किए उनके, उसका वो लिस्ट बनाए थे। तो हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने पहले तो भीम को जब जहर दे रहे थे तो वहां पे उन्होंने भगवान कृष्ण ने रक्षा किए। हाँ, लक्षा ग्रह में जब जल गए थे तब वहां पे जब आग लगी थी तब भगवान कृष्ण ने मदद किए थे। द्रौपदी को जब सभा में वस्त्र जब हर रहे थे तब भगवान ने वहां पे रक्षा किए थे। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब अर्जुन को भी वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने बचाए थे। और अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र जब किए थे तब उत्तरा के गर्भ में भगवान ने ही बचाए थे। तो ये सब चीजों को ना महारानी कुंती जो है ना वो लिस्ट बना रही है कि भगवान जब थे तो भगवान किस तरीके से उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, तो ये सबको महारानी कुंती याद कर रही है। और महारानी कुंती क्या है, वे सोचती है, बोलती है कि हे प्रभु, जब हम हमारे जीवन में जब विपदाएं थे, जब हमारे जीवन में परेशानी थी, तब तब आप हमारे साथ में थे। अब उसके बाद जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ फिर आप चले गए। महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ तब जो क्या है, सारी विपदाएं चली गई, क्योंकि जब तक महाभारत के युद्ध चल रहा था भगवान उनको अलग अलग परिस्थिति में महारानी कुंती और उनके सारे जो उनके अलग अलग भगवान रक्षा कर रहे थे, जैसे अभी हमने समझा। तो वहां पे कुंती महारानी इसी तरीके से बोल रहे हैं कि अब तो महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है, और जो हमें जो कष्ट मिल रहा था, और कष्ट मिल रहा था तो क्या हो रहा था, भगवान रक्षा कर रहे थे। अब महाभारत का युद्ध भी खत्म हो गया तो अब जो कष्ट है वो अब हमारे पास नहीं है। महाभारत के युद्ध होने के बाद जो सारी विपदाएं थी, कष्ट थे, वो चली गई है, इस तरीके से बोल रहे हैं। और हम जानते हैं जब महाभारत के युद्ध खत्म हुआ तो महाराज युधिष्ठिर जो थे वो राजा बन गए थे, उनका जो पुत्र था वो राजा बन के महल में आ गए थे, और बहुत ही अच्छा सुख शांति से वो अपना जीवन बिता रहे थे, वहां पे सुख पूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन क्या हुआ वहां पे कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो तो अब चले गए, क्योंकि जब विपदाएं थे तो भगवान श्री कृष्ण थे। तो वही बता रहे हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज जब राजा बने तो ऐसा सुख सुविधाओं का हम क्या करें जब भगवान है ही नहीं। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसे सुख सुविधाओं का कोई मतलब नहीं है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है, ऐसे सुख सुविधाओं को तो हम धिक्कार करते हैं। इस तरीके से वो यहाँ पे बता रहे हैं। और कहते हैं कि वो दुख बहुत अच्छा है, वो दुख ही बहुत अच्छा है जब भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ थे, जिसमें आप हमारे साथ नहीं है वह सुख का हम क्या ही करेंगे, उस सुख की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरीके से महारानी कुंती भगवान से प्रार्थनाएं कर रही है। और हम इस चीज को समझ सकते हैं, जिस तरीके से राजा युधिष्ठिर महाराज बने तो प्रॉपर सब जो है सुख सुविधाएं उनके पास आ गए, तो कुंती महारानी क्या कर रही है कि धिक्कार है ऐसे सुख सुविधाओं को। तो हम भी इसको समझ सकते हैं, जब हम भगवान के धाम में रहे होंगे तो हम कृष्ण कितनी प्रसन्नता से रहे होंगे। जब तक साथ हम वहां भगवान के हम धाम में थे बहुत खुश थे, बट हमने भगवान से इच्छा है कि हमने भगवान से ऐसा क्या हो गया था कि हमने इस तरीके से हमने इच्छा कर दी, भगवान से द्वेष कर लिया कि नहीं, हमको भी अब एक स्वामित्व की भावना चाहिए, हमको भी अपना अलग से भोग करना है। फिर अब क्या हुआ, हम भौतिक संसार में आए, और भौतिक संसार में आने के बाद क्या हुआ, हमको अलग अलग प्रकार की जो है हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमको कोई अच्छा घर बना लेंगे, बड़ा घर बना लेंगे तो हमको उसमें सुख मिल जाएगा, अरे मेरे पास अच्छा बाइक आ जाएगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। तो हम देखते हैं, हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग वस्तुओं में जो है हम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर हम बचपन में देखेंगे, हम बचपन में जब माँ की गोद में थे तो हमको लगता था कि हाँ, माँ की जो गोद है बहुत ही यहाँ पे सुकून और शांति है। फिर जैसे जैसे थोड़ा चलना किया, फिर माँ ने हमको क्या हुआ, एक गाड़ी ला के दिया, छोटा वाला जो बच्चों को ला के देते हैं, जिसमें वो चलना सीखते हैं। तो हमको लगा कि हाँ, अब इसमें मैं प्रसन्न हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब बाहर निकलना चाह गया तो फिर उसके बाद वो बाकी दोस्तों के साथ खेलने लगा, मैच खेलने लगा, तो उसको लगा नहीं, मुझे तो खुशी अब इसमें मिलता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, जब माँ की गोद में पहले हमको खुशी मिलता था उसी बच्चे को, अब वो माँ की गोद में खुशी नहीं मिलके उसको फिर उस गाड़ी में मिला, फिर उस बाहर क्रिकेट में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो सुख जो है वो हमको नहीं मिलते हैं। तो महारानी कुंती वही कह रही है कि हाँ, वो पल बहुत अच्छा था जब वो विविधताएं हमारे साथ में थे।
हम हमेशा भगवान के पास अच्छी अच्छी सुविधाओं मांगने जाते हैं। हम देखते हैं भौतिक संसार में लोग क्या करते हैं, भगवान के साथ कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि भगवान मुझे कष्ट दो, भगवान मेरे घर को गिरा दो, भगवान ऐसा कर दो। हम कभी भी देखते हैं भगवान के पास जब व्यक्ति जाता है तो भगवान के पास कभी भी वो जब भी जाएगा वो भौतिक सुविधा सुख सुविधा ही मांगते हैं, कभी भी दुख नहीं मांगेंगे कि भगवान मेरे जीवन में ना बहुत सुख आ गया है, अब तो आप मुझे दुख दे दो ऐसे करके। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमेशा एक लिस्ट बना के जाता है, लंबा लिस्ट कि भगवान कि मेरा घर परिवार अच्छा रखे, भगवान मुझे अच्छा जॉब दिला दे, अच्छा बीवी दिला दे, अच्छा मेरे घर में सुख संपत्ति। कभी वो ना दुख दुख नहीं चाहेंगे, दुख कभी नहीं मांगते हैं। वो हमेशा भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो कल मैं लेक्चर सुन रहा था, तो आप सभी को मैं शायद ग्रुप में भी भेजा था, आपने सुना होगा, हिजड़े समरेंद्र प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बता रहे थे। तो चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और ऐसी भौतिक भोग की भी लालसा करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मेरा भजन कर रहा है और ये भौतिक भोग की भी इच्छा रख रहा है। भौतिक जो भोग है वो तो बाकी योनि में भी है, वहां बाकी योनि में भी तो हमसे भी ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हमसे ज्यादा इंद्रिय भोग करते हैं, और ये मेरा भजन करने के बावजूद भी ये भौतिक भोग की इच्छा करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत बड़ा मूर्ख है। अरे मैं तो, अगर कोई मेरा भगवान की अगर भक्ति करे तो भगवान तो अपने चरण कमल देते हैं, भगवान स्वयं को दे देते हैं, और हम अभी भी भौतिक इच्छाएं कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो वीडियो को देखा, मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि किस तरीके से जो भगवान है। देखिए, एक राजा है, अगर हम राजा के पास अगर जाएंगे तो क्या हम 1-2 रुपए पैसा मांगेंगे या 1 लाख 2 लाख मिलेंगे? वो राजा है, हम तो राजा को मांग सकते हैं ना। तो यहाँ भगवान है, अगर हम भगवान के पास जा रहे हैं, भौतिक सुख सुविधाएं मांग रहे हैं, तो भगवान तो स्वयं को देने वाले हैं। भगवान की अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान खुद को ही दे देते हैं। कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीनो, वो भक्तों के पराधीन रहते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम अपनी जो भौतिक सुख सुविधा है वो सिर्फ भगवान के पास मांगने जाते हैं, कभी भी हम दुख मांगने नहीं जाते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिस तरीके से कुंती महारानी है ना, वो सभी विपदाओं का स्वागत कर रहे हैं। और इस तरीके से विपदाओं का स्वागत करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सब सिर्फ शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं कि भगवान को इस तरीके से विपदाओं में मंगना, विपदा मंगना भगवान से। इससे हम समझ सकते हैं। और इसमें एक चीज और आता है, जैसे कहते हैं, जैसे सुख में सुमरन सब करे, ये वाला जो आता है ना, सुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन करे ना कोई। तो देखिए, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा सुख रहता है तो वो कभी भी ना भगवान का स्मरण नहीं करता है, और जब दुख आता है ना तभी वो भगवान का स्मरण करते हैं। तो हम एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है, आप सभी ने भी नोटिस किया होगा, जब किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख या कष्ट आता है तो भगवान को जो है ना बहुत हृदय से याद करता है। जैसे अभी हम सुख में हैं तो भगवान को, ठीक है, हम माला कर रहे हैं, भगवान को इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयां आते हैं, आप सभी ने नोटिस किया होगा, हम बहुत हृदय से भगवान को याद करते हैं, एकदम मतलब अंदर से, कि बस भगवान अब हो गया, अब मुझे आप किसी की जरूरत नहीं है, बस आपको चाहिए, मुझे आप ले जाओ अभी। तो एकदम बहुत हृदय से देखते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि जब हमारे जीवन में विपदा आती है तो हम भगवान को बहुत ही हृदय से याद करते हैं। तो यहाँ व्यक्ति वैसे ही है कि सुख में सुमरन नहीं करेंगे और दुख में सुमरन करते। अगर भगवान का सुख में भी अगर सुमरन करेंगे तो फिर दुख काहे को होए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भगवान से हम विपदाएं मांगेंगे तो हम हृदय से भगवान को याद कर पाएंगे। और भगवान को अगर हम हृदय से याद कर पाएंगे तो उससे क्या होगा, अगर हम भगवान से सपोज हम विपदाएं मांग रहे हैं, तो विपदा जब होगी, हमारे जीवन में कष्ट होगा, तो क्या होगा, बार बार जो है वो हम भगवान को याद करेंगे। तो बार बार जब भगवान का स्मरण होगा तो क्या होगा, बार बार जब भगवान का स्मरण होगा तो यहाँ बताया है कि बारंबार जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो हमको देखना नहीं पड़ेगा। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, मैं पढ़ता हूँ 8.6 में, वहां पे कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं 8.6 में, यम यम वापि स्मरण भाव तजेन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यहाँ कहते हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है।
तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है और अगर हम भगवान का स्मरण करते ही जा रहे हैं, स्मरण करते ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर त्यागते समय जो स्मरण करता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है। तो अगर हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं और हम भगवान का निरंतर स्मरण कर रहे हैं, अगर हमारी मृत्यु हो जाएगी अंत समय में, तो हम क्या होगा, हम भगवान का स्मरण करने से हम भगवान के धाम जा पाएंगे, हम इस भौतिक जगत में नहीं आ पाएंगे। तो ये हम समझ सकते हैं कि भगवान हमें अगर कष्ट दे रहे हैं, अगर हम भगवान से विपदाएं मांग रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक तरीके से बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि भाई कष्ट होगा और भगवान का हमें याद आएगा तो हम क्या करेंगे, भगवान के धाम जा पाएंगे। जब हम इतने जन्मों से यहाँ पे हम फंसे हैं, बार बार जो जन्म मृत्यु का चक्कर हो रहा है, उससे हमको मुक्ति मिल जाएगी। और हम चाहते क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम तो यही चाह रहे हैं ना कि हम इस भवबंधन से बाहर निकले। क्योंकि ये भवबंधन कैसा है, यहाँ पे जो भवबंधन कैसे है, कहते हैं ना भगवान, मामू पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम और शाश्वतम। ये दुखालयम है और अशाश्वतम है। यहाँ पे हर जगह दुख ही दुख मिलेगा। मनुष्य कभी भी जो है वो दुख नहीं चाहता, लेकिन दुख से क्या मिलेगा, दुख से भगवान का स्मरण मिलेगा। स्मरण मिलेगा भगवान का, इसका मतलब यह है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे वही है, विपदा आ रही है, आपदे आ रही है, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृपाएं हमारे ऊपर है, भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। भगवान चाहते हैं कि हम उसे भूल ना जाए, हम वापस संसार के चक्र में फंस ना जाए। तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। अगर हमारे जीवन में अगर दुख आ रहा है तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, भगवान का आशीर्वाद है। हमें उस चीज को मानना चाहिए कि हाँ भगवान ने, ठीक है, भगवान ने हमको कष्ट में डाला है तो भगवान ही हमको निकालेंगे। तो ये हमको यही सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको विपदाएं दी है, तो हमको बस भगवान के बारे में सोचना है और भगवान के बारे में बार बार स्मरण होगा। तो भगवान के स्मरण होने से क्या होगा, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकल सकते हैं, यहाँ पे जिस तरीके से बोला जा रहा है। तो हमको भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। दुख में रहेंगे तो अच्छा है, भगवान को याद करते रहेंगे तो क्या होगा, हमें दोबारा जन्म मृत्यु नहीं लेना पड़ेगा और दोबारा इस संसार के चक्र में गिरना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे जीवन में सुख सुविधाएं हैं, अगर हम सुख में रहेंगे तो भगवान का हमको स्मरण नहीं होगा। हम क्या होगा, हम सिर्फ अपना एंजॉयमेंट करेंगे, भौतिक भोगों में लगे रहेंगे, हम भगवान को भूल जाएंगे। उससे क्या होगा, फिर से हम इस भौतिक जीवन में दोबारा फिर हमको वापस आना पड़ेगा। फिर पता नहीं कब हमको मनुष्य जीवन मिलेगा, कब हमको ऐसे गुरु मिलेगा, कब हमको ऐसे भागवतम की कक्षा हम ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा समझ पाएंगे कि नहीं, ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं भगवान का, भगवान कुंती महारानी का, ये हम पढ़ पाएंगे कि नहीं दोबारा। अगर हम सुख सुविधा में डूबे रहेंगे, अगर हम अपनी ऐसे मजे में रहेंगे, तो भगवान को कब याद करेंगे। और हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हमको अगला जो योनि है जो मनुष्य जीवन का मिलेगा, हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं। तो हमको ये चीज हमको समझना चाहिए कि हमको हमेशा भगवान का स्मरण करना है। तो भगवान का स्मरण कब अच्छे से हम ले पाते हैं, जब बहुत ही जैसे हृदय ग्लानि होती है, दुखी होती, विपदा होती है, तो बहुत अच्छे से ले पाते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि महारानी कितनी मतलब शुद्ध भक्त है भगवान की। इस तरीके से वो भगवान से जो है विपदाएं मांग रही है। तो इन विपदाओं से हमको शिक्षा इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ पे जो भगवान है वो जगत गुरु कह रहे हैं, भगवान को यहाँ पे जगत गुरु से संबोधित कर रहे हैं, हे जगत के स्वामी। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि भगवान हमको ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे समस्याओं में डालते हैं ताकि हम भगवान का स्मरण करें और भगवान का जल्दी से जल्दी हम उनके धाम जाए भगवान की भक्ति करके। और यहाँ पे ना एक चीज और है कि भक्तों के लिए ना सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, भगवान का स्मरण। अगर भक्तों के जीवन में भगवान का स्मरण नहीं रहेगा, विस्मृति हो जाएगा, तो वो सबसे बड़ी विपदा है। एक भक्त के लिए बहुत बड़ा संपत्ति ये है कि भगवान का स्मरण हो, और सबसे बड़ी विपदा ये है कि भगवान का विस्मृति हो। तो हमको ये सोचना चाहिए कि अपने जीवन में कि हमें कभी भी भगवान की विस्मृति ना हो। हम कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं, अगर वहां पे भगवान की विस्मृति नहीं है, तो उसी पल अगर हमारी मृत्यु हो गई तो हम भगवान का विस्मृति हो जाएगा। और विस्मृति होगा तो क्या होगा, जैसे हम अंत समय में स्मरण करेंगे हमको वो स्वभाव मिलेगा। तो इससे हमको समझना चाहिए, हम लोगों की सुख सुख और दुख में चाहे कोई भी अवस्था हो, भक्ति करते रहना चाहिए, हमको समभाव में रखना चाहिए। हमें कभी भी जीवन में जो भी सुख और दुख भी आ रहा है तो हमको उसको बैलेंस रखना, कभी भी हमको एकदम ज्यादा नहीं करना, हमको अपनी भक्ति से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसे एक कमांडो होता है,
कमांडो अगर आप लोगों को पता होगा किस तरीके से वो ट्रेनिंग लेता है, किस तरीके से वो एकदम मतलब वो तैयार रहता है हमेशा, वैसे ही हमको हमेशा तैयार रहना है। हमको कभी हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको कभी भी डगमगाना नहीं है। हमें सुख भी आ रहा है, दुख भी आएगा, तो हमको अपने भक्ति है उसके प्रति हमको हमारा जो कर्तव्य है, हमको भगवान की जो सेवा करना है उसमें हमको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कभी भी हमको ऐसा नहीं करना है कि आज तो मैं माला नहीं करता हूँ, आज तो मैं भगवान की सेवा नहीं करता हूँ। नहीं, जो जो पल जो जो क्षण ऐसा मिल रहा है हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, हम आज देखिए कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि अरे यार भगवान मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, भगवान मुझे बहुत दुख दे रहा है, माला तो कर रहा हूँ ना, भक्ति तो कर रहा हूँ ना। इस तरीके से भी कई बार ऐसे बोलते हैं कि अरे इतना माला कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। लेकिन आप इस बात को सोचिए कि भगवान ने हमको क्या सुख सुविधाएं नहीं दी हैं? इतने जन्मों से भगवान हमारे हृदय में है, भगवान हमको इतना अच्छा श्वास दे रहे हैं, सारी चीजें सुविधाएं दे रहे हैं, सूरज दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब चीज हमको सुविधाएं प्रदान कर दी है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम भगवान की सेवा करें, हम उस सेवा में हमको कमी नहीं करना चाहिए। तो हमको एक जैसे बताया कि एक भक्तों का जो ट्रेनिंग होता है वो कमांडो की तरह होना चाहिए, वो एकदम हमेशा तैयार रहता है अपने युद्ध के लिए, वैसे ही हमको अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। तो इससे हम समझ सकते हैं। तो भगवान के भक्त इतने कष्टों में भी रहते हैं तो भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि हमारे जगत गुरु शील प्रभुपाद है, हमारे सब गुरु महाराज है, बड़े बड़े ऐसे भक्त हैं जो कितना भी कष्ट हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, कितना भी उनके जीवन में कष्ट आ जाता है लेकिन भगवान का स्मरण नहीं छोड़ते हैं। आप देखेंगे हमारे जगत गुरु शील प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश जा रहे थे, किस तरीके से उनके हार्ट अटैक, 3 3 बार हार्ट अटैक आया, फिर भी वो भगवान जो है उनके हृदय में बैठे थे, भगवान उन्हें शक्ति प्रदान की है, फिर भी वो अपनी भक्ति पे कभी कुछ नहीं किया, वो पाश्चात्य देश जाके उन्होंने पूरा प्रचार प्रसार किया। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में तो दुख और सुख जो भी आए हमको कभी भी भगवान का विस्मृति नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु मनुष्य जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे श्री भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु मनुष्य जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वह श्री भगवान की पूजा करते हैं या पूजा प्रारंभ करते हैं। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है 7:16 में आता है जिसमें कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुनो आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पूर्ण आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थाति तथा ज्ञानी। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो मनुष्य होते हैं वो अलग अलग प्रकार से भगवान के पूजा करते हैं। मतलब किसी के जीवन में ऐसे जो जिज्ञासु होते हैं, कोई दुखी है, कोई ऐसा जो मतलब जरूरतमंद है, वो क्या करते हैं भगवान की पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं जब उनकी जो पुण्य कर्म कुछ पुण्य कर्म किए होंगे तो। अन्य अन्य मनुष्य जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण श्री भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अब देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, अन्य मनुष्य जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वो जिस स्तर के हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण श्री भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। तो भगवान के पास कौन नहीं पहुंच पाते हैं कि वो मनुष्य जो बहुत ज्यादा दुष्कर्म में फलते फूलते हैं, जो बहुत ज्यादा दुष्कर्म कर रहे हैं और वो क्या होते हैं माया के द्वारा भ्रमित होते हैं। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है उसमें भी भगवान बता रहे, वहां कहते हैं न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रबधन्ते नराधमा मायया अपहत ज्ञानम आसुरम भावम आश्रिता। वहां पे भगवान बता रहे जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अदम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, जो सिर्फ दुष्कर्म में लगा है, जो सिर्फ पाप ही पाप कर रहा है, ऐसे व्यक्ति भगवान के चरण कमल तक नहीं पहुंच पाते हैं। अति पुण्य आत्मा के लिए संकट आने पर श्री भगवान के चरण कमलों का अतः पूर्ण आत्मा के लिए संकट आने पर श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प
नहीं होता। अब देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य बता रहे हैं। अतः पूर्ण आत्मा के लिए संकट आने पर श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता। तो जब संकट आता है तो व्यक्ति किसके पास जाता है? ज्यादातर जब संकट आता है तो भगवान से के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमको भगवान के अच्छे कार्यों में लगना है। क्यों अच्छे कार्य में लगना है? ताकि जब हमारा एग्जाम हो, एग्जाम मतलब जब मृत्यु आने वाली हो, तो हम भगवान का स्मरण कर सके। और हमारा स्मरण भगवान का तभी होगा जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, उनके बारे में हम श्रवण करेंगे, तब हम भगवान के बारे में जानेंगे, तब हम एग्जाम में पास हो पाएंगे। कोई अगर बच्चा है, विद्यार्थी है, वो पढ़ेगा ही नहीं तो वो एग्जाम में पास कैसे होगा? तो हम जब तक भगवान के गुण रूप लीला के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जानेंगे नहीं, भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, तो हम कैसे एग्जाम पास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। तो भगवान का जो चरण कमल है, अगर हम उनका निरंतर स्मरण करते हैं तो हम जन्म मृत्यु की तैयारी कर सकते हैं। हमको अगर जन्म मृत्यु से छूटना है तो हमको श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करना है। सततम सततम कीर्तयन्तो माम, कहते हैं ना, हमको सतत भगवान का स्मरण करना है। और यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, आप सभी ने गजेंद्र की कथा सुना होगा। उनको कुछ श्रापवश उन्होंने गजेंद्र बन गए थे, वो एक हाथी के रूप में आ गए थे। तो उन्होंने भगवान की स्तुति किया। तो उन्होंने भगवान की स्तुति क्यों की? उनको भगवान की स्तुति स्मरण क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति की, उन्होंने भगवान की स्तुति याद किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर हम अभी भगवान के बारे में, अगर कोई ऐसी स्तुति है, भगवान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जान पढ़ रहे हैं, किसी कारणवश अगर हम कुछ ऐसी योनि या कुछ भी चले गए और भगवान की कृपा हुई तो स्मृति दिलाए, तो भगवान, हो सकता है हम भी भगवान को याद कर सके। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम भगवान के बारे में जितना हम जानेंगे, पढ़ेंगे, उनकी स्तुतियां हैं, तो हम स्मरण कर पाएंगे। किसी भी अगर योनि में है, सपोज अगर भगवान की कृपा, जैसे गजेंद्र महाराज की कथा है, उसमें क्या करते हैं, जब भगवान के उनको स्मरण आ जाता है, पिछले जब वो जन्म उनका रहा होगा पूर्व जन्म में, तो किसी श्रापवश वो हाथी बन गए थे, तब उन्होंने भगवान, जब विपत्ति आए तो भगवान को वो स्तुति की है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमको भी जितना ज्यादा हो सके भगवान के बारे में सुनेंगे, तो हो सकता है अगर हम गलती से भी अगर किसी योनि में गए, हो सकता है भगवान की कृपा रही और हम बोल पाए, तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु के छूटने की तैयारी है। अतः भले ही तथाकथित आपत्ति आए, उनका स्वागत है, क्योंकि वे श्री भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मृत्यु है। तो आप सभी के जीवन में भी, हमारे भी जीवन में हम देखते हैं कि जब भी हमारा जीवन में दुख आता है तो हम भगवान को याद करते हैं, हम किसी मनुष्य को याद नहीं करते हैं। क्या वो मनुष्य हमको एकदम सुख प्रदान कर देगा उस समय? नहीं। हम हमेशा विपत्तियां में हम भगवान का ही हम याद करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं तथाकथित, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तथाकथित आपत्तियां। तथाकथित मतलब ऐसे छोटी मोटी आपत्तियां आती रहती है हमारे जीवन में, बहुत आती रहती है, जिनको हमको इग्नोर करना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि उनका स्वागत करना चाहिए। क्यों स्वागत करना चाहिए? अब एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ सुमित सरकार प्रभु जी, आपका जीवन का पर्पस क्या है? अगर आप भक्ति कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा पर्पस है कि मैं नित्य सेवा करूं राधा गो माधव जी का। मेरा ये लक्ष्य है कि जीवन भर मैं उनकी सेवा करूं, जितने भी जन्म मुझे प्राप्त हो मैं उनकी सेवा में तत्पर लगे रहूं। हरे बिल्कुल। कृष्ण। तो बिल्कुल, तो अगर आपको विपत्तियां आ रही है और भगवान का अगर याद आ रहा है, तो आपको वो विपत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भगवान का अगर आपको विपत्ति आ रही है आपके चाहिए जीवन में और प्रभु जी, भगवान का स्मरण हो विपत्ति रहा है, तो चाहिए, आपको विपत्ति से हम सीखेंगे प्रभु जी, विपत्ति चाहिए क्योंकि वो हमें, क्योंकि हम जब बोलते हैं ना एग्जाम में हम जब पढ़ाई करते हैं तभी तो हम एग्जाम में जब टीचर क्वेश्चन देते हैं हम उसको अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, चाहे जितना भी हमें क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो, क्योंकि हमने स्टडी किया है। तो वैसे हम जितनी भक्ति करेंगे, जितनी चैंटिंग करेंगे, जितनी माला करेंगे, उतनी हमें शक्ति प्रदान होगी और जितनी भी हमें विपदाएं देंगे हम उससे आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे और भगवान के दिए हुए कर्तव्य को पूरा कर पाएंगे प्रभु जी। हरे बिल्कुल। तो कृष्ण। यहाँ पे वही बता रहे तथाकथित। देखिए आपत्तियां तो आएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है ना कि दुखालयम है, ये अशाश्वतम है, दुखालयम है, तो दुख के घर में है कि वो आएगा ही, दुख तो ऐसा आएगा। तो तथाकथित जो दुख आएंगे हमको उसका स्वागत करना है।
क्योंकि स्वागत करेंगे तो उसका क्या होगा कि हमको भगवान का स्मरण होगा, और भगवान का स्मरण होगा इसका अर्थ यही है कि हमको मुक्ति मिलेगा। अब देखिए, जो आत्मा है वो इस जगत का नहीं है। आप सोचिए, हमारे अंदर जो आत्मा है क्या वो इस जगत का है? तो अगर वो इस जगत का नहीं है तो यहाँ पे जो भी दुख दर्द हो रहा है, तथाकथित हो रहा है, तो उससे वो प्रभाव होगा क्या? नहीं, हम तो भगवान के धाम से आए हैं। हमारी जो आत्मा है वो तो भगवान के धाम से आए, तो आत्मा को क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? क्योंकि वो तो इस जगत का नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी दुख आ रही है, हमको उसको स्वागत करना चाहिए। क्यों स्वागत करना चाहिए? क्योंकि आत्मा को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा तो यहाँ का नहीं है। तो तथाकथित आपत्ति आए तो उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वे श्री भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करता है। अब जैसे कोई इससे एक एग्जाम उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कोई दुकान, हम जैसे सपोज दुकान है, दुकान में जैसे कोई कस्टमर है जो बहुत ज्यादा सामान खरीदता हो, तो हम क्या करते हैं? उसका स्वागत करते हैं ना, आइए आइए, क्योंकि वो क्या है, वो बहुत सामान लेंगे। तो वैसे ही जैसे दुख आ रही है, तो दुख आएगा तो कौन आएगा? भगवान आएंगे। तो हमको उसी तरीके से इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि दुख आया तो हमको उसको स्वागत करना चाहिए। स्वागत इसलिए ताकि भगवान का स्मरण हो और यहाँ से मुक्ति मिले। जिसने अविद्या के सागर को पार करने हेतु सर्वोत्तम नाव के समान श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े की खुर के निशान को लाग जाता है। ऐसे मनुष्य भगवत धाम में रहने के अधिकारी है, और उन्हें ऐसे स्थान से कोई उद्देश्य नहीं रह जाता जहां पग पग पर संकट हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवत धाम जाने के अधिकारी कौन है, और ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे पग पग पर संकट है, वो ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहते। तो यहाँ बता रहे हैं कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ली है। तो यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण का जो चरण कमल है वो नाव रूपी है, और हम यहाँ पे इस भौतिक जीवन में हम हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा सा समुद्र है, जो हम इतने अनंत काल से हम भटक रहे हैं, अनंत काल से हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे श्री भगवान के चरण कमल जो है वो नाव है, और ये जो भौतिक संसार है वो बहुत बड़ा समुद्र है। तो अगर इस भौतिक संसार से अगर हमको पार करना है, तो भगवान के चरण कमल रूपी नाव में हमको बैठना पड़ेगा। और भगवान के चरण कमल रूपी नाव में अगर बैठ जाएंगे तो हम आसानी से इस भवबंधन से पार हो सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बड़ी बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, जो विविधाएं हैं, वो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेंगे तो हमको यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते बछड़े के खुर के निशान को लाग जा सकता है। मतलब अगर आप देखेंगे, जो बछड़े का खुर रहता है वो बहुत छोटा रहता है, और उसमें हल्का सा गड्ढा होता है पानी, मतलब उसको आप इजिली ऐसे पार कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वो तात्पर्य क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि अगर हम भगवान के चरण कमल की शरण लेंगे तो जो बड़ी बड़ी विपत्तियां लगेंगी, जो बड़े बड़े समुद्र के जैसे विपत्तियां लगेंगी, उसको हम आसानी से पार कर पाएंगे भगवान रूपी, भगवान के जो चरण कमल है उसकी शरण करने से। तो यहाँ प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में यही उदाहरण दे रहे हैं कि बछड़े के खुर के निशान को आसानी से लाग जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा रहता है, बच्चा है वो अपने पापा के पास रहते हैं, तो कहीं भी जैसे पापा जैसे उसको फेंकते हैं, तो उसको इतना ही फेंकते हैं जितना वो पकड़ पाए। वैसे ही अगर हम भगवान के चरण कमलों में रहेंगे तो बड़ी बड़ी विपदाएं आएंगे, वो हम क्या आएंगे, हम उसको आसानी से लांग जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। जैसे हमने अभी भी पढ़ा, दुखालयम अशाश्वतम, है ना, यहाँ पे पग पग में दुख है। आज व्यक्ति, जैसे हम सब पढ़ रहे हैं तो हम सबको मालूम है कि यहाँ पे हर जगह जो है वो पग पग में जो क्या है वो आपत्तियां है। अब आप सब लोगों ने सब न्यूज देखा होगा अहमदाबाद का, वहां पे जो भी हुआ। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अब हम हवाई जहाज में नहीं बैठेंगे। मैंने भी थोड़ी देर के लिए बोला नहीं भी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन दुख कहाँ नहीं है? अगर आप कोई व्यक्ति है, बस में जा रहा है, कार में जा रहा है, इवन घर में भी है, चाहे कहीं भी है, क्या काल उसको छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। जब भगवान कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पे आपत्तियां तो आएंगी, ये जगह बना ही उसी चीज के लिए है। तो इंसान कैसे कहीं सुरक्षित रहने का सोच सकते हैं? सुरक्षित तो तब रहेगा जब हम भगवान के चरण कमलों में जाएंगे। वही एक स्थान है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा हम कोई स्थान नहीं है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो इस चीज को हमको समझना चाहिए कि हर पग पग में ना यहाँ पे ना आपत्तियां है। आप कहीं भी जाइए, आप सोचिए, कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं समुद्र के अंदर एकदम गहराई में जाऊंगा और वहां पे मृत्यु हो जाएगी? तो आप सब लोग को पता होगा, एक बार कोई ना जो टाइटैनिक जहाज था ना, उसके मलबा को देखने जा रहे थे। अब कोई सोच सकता है कि उसकी मृत्यु पानी के अंदर होगा?
अब वहां पे वो जाके उनकी शायद फट गया होगा वो जो जिसमें जा रहे थे, तो मृत्यु भाई पग पग में है यहाँ पे। तो भगवान यही बता रहे हैं कि ये भौतिक जगत जो है वो कष्टप्रद स्थान बताया गया है। अल्प ज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं हैं कि इस स्थान की प्रकृति ही विपत्ति भरी है। तो अल्प ज्ञानी जो मनुष्य है वो नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है भौतिक संसार में बहुत कष्ट है। वो योजना बनाते हैं, अलग अलग योजना बनाते हैं कि आज मैं इस साल ऐसा करूंगा और अगले साल मैं ये अचीवमेंट कर दूंगा। बहुत सारी योजना बनाती है, पूरा लिस्ट बना लेता है पूरे। इवन वो ये नहीं जानता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, और मृत्यु कभी भी हो सकती है, लेकिन वो योजना बनाती है, प्लानिंग करता है कि आज मैं यहाँ पे जाऊंगा, आज मैं इतने सालों में इस तरीके से करूंगा, ये बिल्डिंग बना लूंगा, एक घर बना लूंगा, इतने सालों में तो ये टॉप करूंगा, पूरा बहुत पैसे छाप लूंगा। तो ये अल्पज्ञानी मनुष्य जो क्या है वो नहीं जान पाता है, वो समझौता बनाता है, लेकिन वे जानते नहीं कि इस स्थान की प्रकृति ही विपत्ति भरी है। उन्हें श्री भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहां तनिक भी आपत्ति नहीं है। उसको भगवान के धाम के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता, उसको तो लगता है बस पृथ्वी है, बस हो गया है। लेकिन जो एक भक्त है उनको सब मालूम है कि भगवान का जो धाम है वो कितना, मतलब वहां पे आनंद है। हम यहाँ पे ठीक है, हम यहाँ पे इच्छा किए भगवान भगवान से दूर रहने का, हम आ गए और सुख ढूंढने का प्रयास करते, लेकिन हमको मिला नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है कि किस तरीके से जो भगवान का धाम है वो आनंद से भरपूर है, और वहां पे आपत्ति नहीं है, वहां पे ऐसे प्लेन क्रेश नहीं होता, वहां पे वैसे बिजली आपत्ति नहीं गिरता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको पावक यद गंत्वा न निवर्ते तद धामम परमम मम। वहां पे सूर्य और चांद नहीं है, वहां पे भगवान का तेज से ही सारे चीज प्रकाशित होता है। और वहां पे इस तरीके से आपत्ति आपको नहीं मिलेगा। वहां पे तो आपको ऐसा दिव्य शरीर मिलेगा, आपको सारी चीजें मिल जाएगा वहां पे। इस तरीके से आपको भौतिक शरीर नहीं मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान के धाम के बारे में जानकारी नहीं रहता है। अतः समझदार मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से विचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती है। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्ति का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। तो हमको चाहे परिस्थिति, जैसे हमने अभी बताया कि सुख है चाहे दुख है, कोई भी परिस्थिति है, हमको विचलित नहीं होना है। हमको हमारा जो लक्ष्य है, हमको जो हमारा आत्म साक्षात्कार है उसमें हमको प्रगति करना चाहिए। हमने जैसे अभी एग्जाम्पल लिया कमांडो का, वो क्या है, हमको कमांडो की ही तरह हमको एकदम अपने आत्म साक्षात्कार के लिए हमारा जो परम उद्देश्य है हमको उसमें लगे रहना है। क्योंकि भौतिक संसार है तो आपत्ति आएंगे, तो हमको उसको सहन करते हुए भगवान की आशीर्वाद कृपा मानते हुए हमको अपना जो जीवन है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है कि भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करना है, भगवान की सेवा करना है। तो हमको उसमें लगे रहना है। चूंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथिला बताई गई है। अब देखिए यहाँ पे बता रहे, चूंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, जैसे हमने अभी समझा आत्मा यहाँ का नहीं है, आत्मा जो है वो इस जगत का नहीं है, वो तो आध्यात्मिक जगत का है। तो ये जो तथाकथित जो आपत्ति है वो उससे परे रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता आत्मा को। आज बताइए, जैसे किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, मृत्यु होता है तो क्या होता है, शरीर वहीं रहता है, आत्मा तो फिर उसका अपने कर्म के अनुसार उसको मिल जाता है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने आप को बाघ द्वारा निकलता देखा जा सकता है, और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में ना तो बाघ रहता है ना आपत्ति। यह तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन के सभी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती है। आप देखिए प्रभुपाद जी कितना अच्छा तात्पर्य में समझा रहे हैं उदाहरण देके, कि पहले तो ये बताया गया कि जो ये आत्मा है वो वो यहाँ की नहीं है, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं ना, लिखा है कहाँ गया ये? स्वप्न में कोई मनुष्य अपने आप को बाघ द्वारा निकल जाता है। इसके पहले बताया चूंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, आत्मा जो है वो भौतिक आसक्ति से परे है। और यहाँ पे जो प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य में, हम देखते हैं, हम सपना देखते हैं, सपने में कोई बाघ आ गया, तब कुछ हमारी मृत्यु हो गई, तो वो क्या है, वो रियल थोड़ा ना, वो तथाकथित है। हम देखिए, हम सपना देख रहे हैं तो हम वहां पे एकदम सोचते कि हाँ मैं वहां पे हूँ, मेरा गला कट गया, तो गला का क्या अट्टा रहता है क्या सपने में गला कटा, लेकिन एक्चुअल में तो हमारा गला नहीं कटा है। तो वैसे ही यहाँ पे जो विपत्तियां दुख दर्द आ रहा है, आत्मा को उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आत्मा तो जो है भाई वो अपने कर्म के अनुसार चले गया, वो अछूता है आत्मा। तो यहाँ पे वही तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं कि हम देखते हैं, हम स्वप्न में देखते हैं हमारी मृत्यु हो रही है, कोई शेर हमको खा रहा है,
वो एक स्वप्न है, वो रियल नहीं है। जब हम सपने से जागते हैं तो हम देखते हैं अरे ये तो एक सपना था, हमारा शरीर जो है वो तो नॉर्मल अच्छे से रहता है। तो यहाँ पे बता रहे इसी प्रकार जो जीवन की सभी आपत्ति है स्वप्न तुल्य कही जाती है, वो सपने के ही समान है। ये तथाकथित जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं हैं, सब जो है वो सपनों के समान है। सपनों के समान इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम यहाँ पे आत्मा को देख रहे हैं ना, यहाँ पे बताया गया ना कि आत्मा जो है वो भौतिक आपत्ति से परे है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस तरीके से उदाहरण देके समझाना चाह रहे हैं। यदि कोई भाग्यवश भक्ति में सेवा द्वारा श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले श्री भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दशा में एक कदम आगे बढ़ाने की ही समान है। तो अगर कोई भाग्यवान होते हैं, जैसे कहते हैं ना मनुष्य नाम सरित, मतलब इतने सारे लोगों में इतने लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जिसमें से बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो निष्काम भक्ति करते हैं। निष्काम भक्ति में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुद्ध भक्ति है। तो वही बता रहे हैं कि यदि कोई भाग्यवश भक्ति में शिव द्वारा श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। तो ऐसा लाभ तो भाई हर कोई ना कोई लेना चाहेगा, ऐसा लाभ। तो नवदा भक्ति में हम देखते हैं कि नवदा भक्ति बताया गया है, तो नवदा भक्ति का कोई सा भी अंग अगर हम स्टार्ट करते हैं भगवान के लिए तो भक्ति के लिए आगे हम बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि महारानी कुंती जो भगवान की इतना शुद्ध भक्त है वो भगवान से आपदाएं मांग रही है। क्योंकि क्यों मांग रही है? क्योंकि आपदाएं आने से भगवान का वो पुनः पुनः स्मरण कर पाएगी, और भगवान का जो पुनः पुनः स्मरण होगा, भगवान का दर्शन होगा, तो ये जो बारंबार जन्म मृत्यु लेने का जो चक्र है वो उससे बाहर निकल पाएगा, मृत्यु देखना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे महारानी कुंती भगवान से प्रार्थनाएं कर रही है, विपदाएं जो है उनको भगवान से मांग रही है, स्वागत कर रही है। तो इस तरीके से इस श्लोक में हम समझ सकते हैं। तो आज का श्लोक यहीं तक है, और कुछ भी अगर त्रुटि हुआ, कुछ भी मैंने ऐसे कहा हो तो मुझे क्षमा करेगा। अगर किसी भक्त को कुछ ऐड करना है या कुछ ऐसा करेक्शन मैंने गलत कहा है तो आप कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा रहा आपका क्लास, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया चीजों को। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया आपको कि आपने जैसे कहा कि भगवान से हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एक वर्षा भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। जगत गुरु श्रील श्री प्रभुपाद की, प्रभुपाद की जय जय। भक्त वृंद की, जय जय मंत्रा श्रीमद् भागवतम पुराण की, जय गौर प्रेमानंदे। नंदे हरि 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 बोल बोल। हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।